linked list. Otherwise, we will, after this arrays chapter, we will be starting on linked list only. Then we will try and move towards your stack and queues. All right. In all data structures, जो आपके basic operations यही हैं. First is the traversing the list or whatever data structure it is. ना traversing में आप कोई भी उस पे process apply कर सकते हो, like printing or some other processing, right? जिसमें आप एक एक element को access करोगे. देन वी मूव टुवर्ड्स, इन सबसे इजी ऑपरेशन आपका क्या रहता है, ट्रैवर्सिंग ही होता है, वन बाय वन आपको एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है. नेक्स्ट सर्चिंग होता है, कोई भी आपको डेटा आइटम दिया है, आपको उसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में सर्च कर रहा है. फिर आप देखेंगे आपका इंसर्शन, फिर आपका डिलीशन, राइट. इन एरेज इट वाज इंसर्शन डिलीशन हम कैसे देख रहे थे, वी हैड टू मेक अ प्लेस इन द लिस्ट इन योर एरे, राइट. जिससे कि अगर आपको डिलीशन करना है तो आपको लिस्ट को, अपने एरे के एलिमेंट्स को अपवर्ड मूव करना पड़ता था, राइट. क्योंकि आप जो डिलीट करोगे वो इंडेक्स एम्प्टी हो जाएगा उस लोकेशन पे जो भी होगा, तो आपको एक प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा और साइज कम हो जाएगा. इंसर्शन के केस में क्या कर रहे थे, वी हैव टू, if you have to insert at a particular location in the array, then we have to, from that location to the end, सबको हमें एक एक शिफ्ट करना पड़ता है. और ऑल्सो यू विल हैव योर इंक्रीज्ड वन, आपकी एक साइज बढ़ जाएगा. ठीक है. सर्चिंग हमने देखा था, सर्चिंग बहुत ही सिंपल था. सिंपली हम आइटम को आपके एरे के एंड में ऐड कर देते थे और हर एक लोकेशन पे कंपेयर करते थे आइटम, जब तक के मैच ना कर पाए उस लोकेशन आपके एरे में, राइट. और अगर आप सर्च करते करते एंड ऑफ द एरे को क्रॉस कर गए, एन प्लस वन लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे आपने खुद वही आइटम को ऐड करा है, दैट मीन्स विद इन द एरे यू वर नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तो वी विल से दैट यू विल रिटर्न द लोकेशन एट जीरो, या अगर सी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो माइनस वन उस केस में हो जाएगा, राइट. देन सॉर्टिंग देखे थे हमने, बबल सॉर्ट देखा था, बहुत ही सिंपल था. नेस्टेड लूप्स आपके लगेंगे, ट्राई करिएगा इम्प्लीमेंट करना, प्रॉब्लम है तो पूछिएगा. अदरवाइज इन लिंक लिस्ट वी विल इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी कोड, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा हम पॉइंटर्स के थ्रू देखेंगे, राइट. बबल सॉर्ट बहुत सिंपल था. बबल सॉर्ट में क्या रहता था, आपके पास पासेस रहते थे, हर एक पास में आप क्या करते थे, कुछ कंपैरिजंस करते थे, हर एक एलिमेंट को दो दो एलिमेंट्स के पेयर बनाकर, मतलब दो कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे आप उनको कंपेयर करते थे. ऐसे आपके कितने जितने एलिमेंट्स होते थे उसे एक कम नंबर ऑफ पासेस चलते थे, राइट. एंड विद इन ईच पार्ट यू हैड टू कंपेयर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे, जैसे वन को टू से, टू को थ्री से, थ्री को फोर से, राइट. जब आप और कंपेयर करते हुए, अगर आपका जो भी ऑर्डर आपने रखा है, जो भी सीक्वेंस रखा है, इंसर्शन है या डिलीशन, अगर उस ऑर्डर में आपको नहीं मिल रही हैं चीज़ें, तो आप क्या करोगे, दो एलिमेंट्स, जैसे अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हो और जो इंडेक्स मान लिए के माइनस वन पे जो एलिमेंट है वो इंडेक्स के से बड़ा है, राइट. के माइनस वन पे, यानी एक पोजीशन जो पहले है, यानी मान लिए टू पोजीशन में जो एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन थ्री, राइट. तो हमें स्वैप करना पड़ेगा अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, राइट. तो इस तरह से स्वैपिंग करते करते क्या होता है, जब एक पास आपका कंप्लीट होता है तो जो एन लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है, nth पोजीशन पे पहुंच जाता है. सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है इन सेकंड पास. तो हमेशा एक बार आपका कंपैरिजन भी कम होता चला जाता है, बिकॉज वी अज्यूम दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज गेटिंग बबल्ड अप टू इट्स लोकेशन, राइट. तो ये आपका बबल सॉर्ट था. फिर बाइनरी सर्च की बात करी जाए, बाइनरी सर्च में एक हमारे पास, अच्छा, सर्चिंग हमने दो तरह से देखी थी, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च, राइट. लीनियर सर्च बहुत ही सिंपल था कि हर एक आइटम को आपको कंपेयर करना पड़ता था विद जो भी आइटम आपको इन इन लीनियर सर्च जो भी आपको सर्च करना है, उस आइटम को हर एक डेटा एलिमेंट से हम कंपेयर करते थे, कब तक के, जब तक के वो डेटा एलिमेंट मिल ना जाए, राइट. बट इन बाइनरी सर्च वी गॉट एन एडवांटेज. व्हाट वाज द एडवांटेज, कि सबसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम अपने सर्चिंग की सर्च स्पेस रिड्यूस करते जाते हैं, हर बार जो है उससे हाफ हो जाती थी. कैसे हाफ हो जाती थी, यहाँ पे एक प्री कंडीशन हमारी थी. क्या प्री कंडीशन थी, पहला, बाइनरी सर्च उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स, अच्छा ये भी आप ध्यान रखिएगा, उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स में लग सकता है जहाँ पे आप मिडिल एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सको. जैसे एरे के केस में, एरे के केस में हमें अगर बिगनिंग पता है, एंडिंग पता है, दोनों का समेशन करके डिवाइडेड बाय 2 करके हम मिडिल एलिमेंट को फाइंड कर पा रहे थे, राइट. एक कंडीशन ये है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए. सॉर्टेड होगा तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको अपनी सर्च स्पेस कहाँ किधर साइड मूव करना है, सर्चिंग किधर साइड करना है आपको.
मिडिल एलिमेंट के लेफ्ट साइड करना है या आपके मिडिल एलिमेंट के राइट साइड करना है। क्यों? क्योंकि जो मिडिल एलिमेंट होता है उससे लेते हैं लेस देन एलिमेंट्स होते हैं वो उसके लेफ्ट में रहते हैं, जो ग्रेटर देन से एलिमेंट्स होते हैं वो उसके राइट हैंड साइड में रहते हैं, राइट? तो उसकी वजह से हमने लीनियर सर्च में जहाँ आपकी ऑर्डर ऑफ एन रहती थी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, इन केस ऑफ बाइनरी सर्च आपका अगर फंक्शन है वो इट विल बी your floor function of log base n log base 2 n, राइट? log n आप लोगे बेस 2 पे +1, तो उसकी वजह से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ log n बेस 2 पे आएगी, ठीक है? log base 2n, राइट? बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग द स्पेस एवरी टाइम टू द हाफ। तो बाइनरी सर्च इन सबको सॉर्टिंग को इनको थोड़ा सी में इम्प्लीमेंट करिए, बहुत डायरेक्ट लूप के थ्रू आपका हो जाएगा, ठीक है? बाकी जब लिंक लिस्ट देखेंगे तो वी विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दैट इन सी, राइट? एंड देन वी विल कम टू टुडे द टॉपिक ऑफ, अभी तक के हमने क्या ये सारे ऑपरेशंस किस पे डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग इट ऑन अ लीनियर एरे, राइट? अब लीनियर एरे क्या है? वन डायमेंशनल एरे है। क्यों? क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को उस एरे के सिंगल सबस्क्रिप्ट के थ्रू आप रेफर करते हो, राइट? आप ऐसे तो कर रहे थे, यू वर जस्ट राइटिंग A1 और यू वर टेकिंग, मतलब एक ए कह लीजिए या A1 कह लीजिए, एक ये तरीका था सबस्क्रिप्ट के थ्रू, या आप इंडेक्स यूज करते थे, ए के इंडेक्स या ए लॉक, ठीक है? इसी तरह से तो आप कर रहे थे, राइट? बिकॉज ईच एलिमेंट वाज रेफर्ड बाय सिंगल सबस्क्रिप्ट। अगर ऐसे ही हम एरे की डायमेंशंस बढ़ाते जाएं, मान लिए 2 डायमेंशनल एरे कर लें या 3 डायमेंशनल करें, अप टू बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो अप टू 7 डायमेंशन एरेस को भी सपोर्ट करती हैं, राइट? तो इट इज योर मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट? सबसे सिंपल एग्जांपल अगर देखा जाए तो सबसे कॉमनली यूज टाइप का आपका एरे रहता है आफ्टर योर लीनियर एरे इज योर 2 डायमेंशनल एरे, राइट? 2 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कितने सबस्क्रिप्ट चाहिए होंगे? यू विल बी रीडिंग 2, one for the row and the other for the column, right? A J कॉमा के, ऐसे लिखें या चाहे स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिख दें अपना इंडेक्स, राइट? तो एक 2 डायमेंशनल एरे को आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हो? एक मैट्रिक्स की तरह इमेजिन कर सकते हो, राइट? मैट्रिक्स की तरह यू कैन टेक इट। जैसे अगर सिंगल डायमेंशनल के एरे की बात करें तो इट इज लाइक अ वेक्टर, लाइक सिंगल डायमेंशन, ओनली वन डायमेंशन इज देयर। मैट्रिक्स इज लाइक योर 2 डायमेंशनल एरेज, यहाँ पे एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 5 7, राइट? 10 12 15, दिस इज लाइक अ 2 डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके रोज रहेंगी, यहाँ पे क्या है? एक आपकी फर्स्ट रो ये है, दिस इज योर सेकंड रो, ये आपके रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। कॉलम्स मीन यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, रो मीन्स यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या रहते हैं? आपके 2 सबस्क्रिप्ट रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर एक्सेसिंग एनी एलिमेंट इन अ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है? अब समझ में आ गया 2 डायमेंशनल एरे, रोज एंड कॉलम? समझ में आ गया? मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या मतलब है? एक से ज्यादा आपको सब्सक्रिप्ट, आप जब भी अभी तक के सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्ट के थ्रू कर रहे थे, अगर 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कोई भी हायर डायमेंशनल एरे कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा सब्सक्रिप्ट रिक्वायर्ड हो कोई भी एलिमेंट को रेफर करने के लिए, देन इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट? अगर सबसे कॉमन जो आपका एग्जांपल मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज आपका मैट्रिक्स या 2 डायमेंशनल एरे रहता है, राइट? मान लिया, अच्छा दिस दिस एरे विल बी, इसका क्या आप साइज बोलोगे? किसी भी 2 डायमेंशनल एरे को किसमें? m क्रॉस n के फॉर्म में लिखते हैं, सेम एज मैट्रिक्स, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 4 का हो जाएगा, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, राइट? सो हाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, राइट? इसको आप अगर एरे ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें आपके m रोज हैं और आपके n कॉलम्स हैं, तो इसको भी सीक्वेंशियल मेमोरी, क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस पे प्लेस करते हो, राइट? अगर हम सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करें तो हम कैसे, वहाँ पे कोई भी अगर एरे आपका LA दिया है और आपको
के एलिमेंट की लोकेशन निकालना है, उसका मेमोरी एड्रेस निकालना है, तो हम क्या करते थे, क्योंकि सीक्वेंशियल वे में स्टोर्ड है इसी की वजह से तो ये आपका सिंगल डायमेंशनल का लोकेशन इस तरह से निकलता था। सिंपली आप क्या करते थे, जो भी आपका बेस है, आपका जो भी एरे का बेस लोकेशन है, बेस लोकेशन इन द सेंस जो भी फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट फर्स्ट लोकेशन है, राइट, उसके उसके उसमें आप सिंपली ऐड कर देते थे। क्या ऐड करते थे, मान लिया अगर kth लोकेशन पे जाना है तो नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप इनटू k-1, राइट। जैसे इंटीजर के केस में हम देखते थे 4 बाइट चाहिए तो 4 इंटू k-1। अगर हमें ये एरे है, राइट, 1, ये तो इंडेक्स है 2, 3, 4, राइट। मानिए बेस लोकेशन आपकी 204 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, 208 पे आ जाएगा। ये मेमोरी लोकेशन है, राइट। देन नेक्स्ट लोकेशन आपका क्या हो जाएगा, +4, 212 आ जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अगर मान ली मुझे A3 का निकालना है तो A3 का क्या होता था, दिस इज इक्वल टू योर बेस लोकेशन, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या है, 204 प्लस 4 इंटू k-1। मान ली A3 का निकालना है तो 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आपका 204 प्लस 8 विच इज 212, राइट। तो ये सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड होता है, जिसकी वजह से आप ये इस फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टली किसी भी के अगर इंडेक्स है तो उसकी लोकेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली 2D एरे को भी हम सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे ही रखते हैं, राइट। बट हमारे पास इसको स्टोर करने की, सीक्वेंशियली स्टोर करने की, क्योंकि यहाँ पे दो डायमेंशन है, क्या है, आपका रो है और एक कॉलम है, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मेमोरी में दो तरीके रहते हैं। एक हमारे पास कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन रहता है, दूसरा हमारे पास रो मेजर का रिप्रेजेंटेशन रहता है। अगर कॉलम मेजर की बात करी जाए तो इसका माने क्या हुआ कि आप कॉलम वाइज डेटा को स्टोर कर रहे हो। मान लिया आपका कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या है, 1, 2, 3, राइट, दिस इज व्हाट फर्स्ट कॉलम, या आपका सेकंड कॉलम, या आपका थर्ड कॉलम, या आपका फोर्थ कॉलम, राइट। कॉलम मेजर का मतलब पहले फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स आप लिखोगे, राइट, फिर सेकंड कॉलम के, फिर थर्ड कॉलम के, फिर फोर्थ कॉलम के, राइट। सो व्हाट यू विल डू कि आपका सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर हो रहा है, राइट, कंटिन्यूअस है आपका मेमोरी लोकेशन। बट पहले आप क्या करोगे, A11, फिर आप this element will be stored, then next A21 will be stored in memory, then आप मतलब sequentially column wise इसको access कर रहे हो, right। then what you'll do, then you will store A12, राइट। आप इस लोकेशन पे मतलब इस एलिमेंट को स्टोर करोगे, फिर A22 को स्टोर करोगे, फिर A32 को स्टोर करोगे, राइट। दिस इज योर सेकंड कॉलम विल बी स्टोर्ड सिमिलरली, फिर आपका थर्ड कॉलम, फिर आपका फोर्थ कॉलम। तो सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर्ड है, लेकिन पहले सारे कॉलम वाइज आप स्टोर करोगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। फिर आपका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, दूसरा आता है रो मेजर, राइट। रो मेजर का मतलब क्या हो गया, पहले रोज वाइज आप डेटा को स्टोर करोगे, ठीक है। तो पहले आपका फर्स्ट रो आएगा तो इट विल बी योर A11, देन A12, देन A13, देन A14, पहली रो के सारे एलिमेंट्स, राइट। देन सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स दिस वे, A21, A22, A23, A24, राइट। एंड देन योर थर्ड रो, राइट, दैट इज A31, देन A32, राइट। ये आपके इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे दो डायमेंशन है तो वी रिक्वायर टू सबस्क्रिप्ट्स J and K। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी एलिमेंट का
कोई भी एलिमेंट हमारे पास दिया है ए जे के, राइट। इसका अगर हमें लोकेशन निकालना है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली जैसे आपने लीनियर का करा था उसमें बस यहाँ पे आपके 2 डायमेंशंस ऐड हो जाएंगे, राइट। अगर आपका मान लीजिए कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर है, राइट, और हमें कोई एलिमेंट है, मान लिए दिस एलिमेंट, राइट, इस एलिमेंट का लोकेशन निकालना है, राइट। व्हाट इज दिस एलिमेंट? ये एलिमेंट है आपका A32, कॉलम मेजर की अगर बात करें, मान लिया हमें A32 का मेमोरी एड्रेस निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ A32 इन मेमोरी। तो हम क्या करेंगे? सिंपली यू विल टेक द बेस एड्रेस, राइट, देन बेस एड्रेस मान लिया ये स्टार्ट हो रहा है 204 से, और सेम जैसे आपने लीनियर का करा था यहाँ पे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 204, राइट। तो 204 आएगा, दिस विल बी 208, दिस विल बी 212, दिस विल बी 216, दिस एंड 220, फिर 224 है आपका कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, बट सारे कॉलम पहला स्टोर होगा, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, राइट। देन व्हाट विल डू, अब जो बेस लोकेशन है प्लस आपका बेस जो एड्रेस है ए का, प्लस W, that is the number of words required per memory cell, right, जैसे बाइट में 4 एग्जांपल दिया था। देन M, M क्या है आपका? M क्रॉस N एरे है, राइट। अभी तक हमने डिस्कस करा था M क्रॉस N। यहाँ पे M हमारा क्या होगा? Here M will be 3 and N will be 4, 3 क्रॉस 4 का ये एरे, 3 आपके रोज हैं, 4 आपके कॉलम्स हैं, राइट। सो इट विल बी, हमें क्या करना है, हमें अगर कॉलम वाइज अगर आपको स्टोर करा है, राइट, तो वी हैव टू जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड आपका जो डायमेंशन दिया है, बिकॉज दोज मेनी कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं, राइट, उतने उतने आपके कॉलम्स तक के आपको जाना है, और कितनी बार जाना है? जितने नंबर ऑफ रोज हैं, राइट। सो इट विल बी m टाइम्स m, व्हाट इट इज 3 टाइम्स इनटू k माइनस 1, व्हाट इज k? ए जे के, जिसके आपके पोजीशन निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगी k की वैल्यू? इट विल बी 2 माइनस 1 प्लस j माइनस 1। j क्या है? आपका रो नंबर है, यहाँ पे क्या है? 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1। ये हम बात कर रहे हैं कॉलम मेजर की। तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी 204, अगर w का साइज 4 है, इंटू 3 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 204 प्लस 20, राइट, 520, 224 हो जाएगा आपका, अगर कॉलम मेजर की बात करी जाए। तो मान लिया अगर 204 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पोजीशन क्या होगी? दिस विल बी 204, दिस विल बी 208, दिस विल बी 212, राइट, ये 216, ये 220, ये आपका 224 आ जाएगा, राइट। अगर ये बात हमारी कॉलम मेजर की है, राइट। अगर यही एरे हमारा रो मेजर रहता, ये समझ में आ गया सबको कैसे मैम, हम? हम्म। जो आपने अभी ये वाला डब्ल्यू वाला फॉर्मूला बताया, फिर से एक बार बता सकती हैं? हम्म। कॉलम मेजर समझ में आ गया कैसे स्टोर होता है? पहले आपका फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम। यस, मैट्रिक्स वाला कॉलम्स वाला जो आप बता रहे थे, समझ में आ हाँ, ये समझ में आ गया ना कि कॉलम मेजर रो मेजर क्या होता है। कॉलम मेजर का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम पहले स्टोर होगा, फिर सेकंड कॉलम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, राइट। रो मेजर का मतलब फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो। अगर कॉलम मेजर की बात करी जाए, मान लिए कोई लोकेशन है ए जे के, राइट, A32। अभी लीनियर में हमने देखा था ना, लीनियर का भी तो यही फॉर्मूला था, बेस एड्रेस प्लस W इंटू के माइनस 1, वहां पे डायरेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आपका मतलब एक ही सबस्क्रिप्ट था आपके पास। W क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल, ये तो हमने फॉर्मूला देखा था, W इंटू के माइनस 1।
यहाँ पे आपके क्या है, 2 डायमेंशंस हैं, राइट? आपका जे एंड के डायमेंशन है। दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? बेस लोकेशन जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट का बेस आपका एरे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट प्लस जो हमें नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए फॉर ईच मेमोरी सेल। जैसे अगर इंटीजर की बात करी जाए तो नॉर्मली जितनी लैंग्वेजेस रहती हैं, जावा, आई गेस सी आल्सो फॉर सम ओएस, राइट, इट टेक्स 4 बाइट्स फॉर वन इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर। अगर आपका इंटीजर टाइप का कंप्लीट एरे है, राइट, तो आपका साइज क्या हो जाएगा, एक एक मेमोरी सेल के लिए 4 हो जाएगा, राइट? तो इट विल बी 4 टाइम्स प्लस जो मान लीजिए जे एन के आपकी इंडेक्स है, ये आपकी इंडेक्स है जे एन के, राइट? तो आप क्या करोगे, जितने आपके m क्रॉस n एरे है, राइट, अगर यहाँ पे हमारा एरे क्या है, m क्रॉस n हमारा 3 क्रॉस 4 का है, राइट, तो सिंपली 3 टाइम्स इनटू द सेकंड इंडेक्स, अगर मतलब m टाइम्स दस, मतलब इस अगर नंबर जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो आप के को, के से, के क्या है आपका सेकंड इंडेक्स है फॉर दैट पर्टिकुलर, मतलब सेकंड सबस्क्रिप्ट है फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका आपको एड्रेस निकालना है, राइट? देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली ऐड j माइनस वन, j मतलब j के, अगर हमारा j के लोकेशन पे हमें निकालना है, इसका मतलब ये क्या है, इस लोकेशन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रैवर्स द एंटायर फर्स्ट रो, राइट? तो अगर आपके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, आपके नंबर ऑफ रोज 3 है, तो पहले इन 3 एलिमेंट्स को आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा कितनी बार, जितने आपको जिस जिस कॉलम तक के आपको जाना है उससे -1 तक, ठीक है? यू हैव टू 1 2 3, राइट, 3 टाइम्स यू हैव टू डू, अगर आपको 3 2, राइट, 3 2 एलिमेंट का लोकेशन निकालना है, राइट? तो सेकंड वाले इंडेक्स का जो आपको सबस्क्रिप्ट दिया है -1 इनटू नंबर ऑफ रोज, राइट, m क्रॉस n का अगर आ रहे हैं तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इस एलिमेंट की जो लोकेशन है इस कॉलम पे वो किससे पता चलेगा, विद योर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, तो आप 3 -1 कर दिए, तो यहाँ पे अगर 3 2 की लोकेशन निकालनी है तो आपका फॉर्मूला दिया है डायरेक्ट, बेस एड्रेस प्लस w टाइम्स द साइज ऑफ वन मेमोरी सेल इनटू n, पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी किससे, m, वेयर m इज द साइज ऑफ द, मतलब नंबर ऑफ रोज इन द m क्रॉस n एरे, एंड n क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो m टाइम्स इनटू, अगर जे के है तो के -1 से मल्टीप्लाई प्लस j-1, एक बार इस फॉर्मूला को खुद से लगाइएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है? एक सिंपल सा 2 डायमेंशनल एरे लीजिए, उसको कॉलम वाइज स्टोर कराइए मेमोरी में, और कोई भी लोकेशन जे के दिया है उसके उसकी मेमोरी एड्रेस अगर हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले में प्लेस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो एक बार फिर पूछ लीजिएगा, सिंपली सिंपल फॉर्मूला है। अगर ए जे के हमारा लोकेशन है, राइट, ए जे के एलिमेंट है, उसकी लोकेशन निकालना है तो बेस एड्रेस प्लस w टाइम्स m इनटू k-1, वेयर m हमारा फर्स्ट डायमेंशन है, राइट, m क्रॉस n का अगर आ रहे, प्लस जिसकी लोकेशन निकालना है उसके जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है j-1, उसमें ऐड कर दीजिए, मतलब j-1 करके जस्ट ऐड इट देयर, ये आपको कॉलम मेजर हो जाएगा। अगर यही बात हमें रो मेजर की करनी हो, रो मेजर में क्या बताया था, पहले आपकी रो वाइज डेटा स्टोर होगा, फर्स्ट रो देन सेकंड रो देन थर्ड रो, राइट? तो अगेन मान लीजिए बेस एड्रेस 204 से स्टार्ट हो रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन है हमारा, इस पे हमें पहुंचना है, इस मेमोरी लोकेशन का A32 है, राइट, 32, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये पूरी रो स्टोर होगी, फिर ये पूरी रो स्टोर होगी, फिर एक आपका ये एलिमेंट आएगा, राइट? तो व्हाट इट विल बी बेस एड्रेस प्लस w टाइम्स, मान लीजिए 4 हमारा एक 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 सेल जो है 4 वर्ड्स ले रहा है, राइट, 4 टाइम्स इनटू n-1, n क्या है हमारा सेकंड डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन m क्रॉस n का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी इतने कॉलम्स हमको ट्रैवल करते हुए आना है, कितनी बार करना है, जो आपकी फर्स्ट इंडेक्स दिया है j-1, तो j-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3-1 प्लस k-1, k क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2-1 हो जाएगा, तो दिस विल कम टू हाउ मच, दिस विल कम टू 204 प्लस दिस इज 2 3, ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस 1, राइट, तो 9 प्लस 36, तो अगर यही चीज रो मेजर में स्टोर होती तो इसका मेमोरी लोकेशन होता 240, वहां पे शायद आपका 224 आ रहा था, राइट? तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी मेमोरी 204 पे आएगा, ये 208, ये 212, ये 216, देन दिस विल बी 220, दिस विल बी 224, राइट, 228, देन 232, फिर 236, फिर 240,
तो दो तरह से आप स्टोर कर सकते हो, रो मेजर, एक आपका कॉलम मेजर, कोई भी अगर 2 डायमेंशनल एरे की बात करी जाए। ठीक है? फिर सिमिलरली अभी तो 2 डायमेंशंस की बात कर रहे थे, फिर आपके मल्टी डायमेंशनल एरेज़ हो सकते हैं। मल्टी डायमेंशंस का मतलब इट कैन गो अप टू से एम एन मतलब आपके एन डायमेंशनल एरे, जैसे 1 डायमेंशनल था, 2 डायमेंशनल का मतलब 2D एरे, 3 डायमेंशनल का मतलब 3D एरे, यहाँ पे अप टू एन डायमेंशंस आपका एरे जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितने हमें एक एक कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी सबस्क्रिप्ट विल रिक्वायर? तो मान लिया अगर कोई बी एलिमेंट है, राइट, आपका कोई एरे बी है, तो we will be requiring up to n subscript starting from say k1 k2 up to kn, right? जैसे मान लिए n इक्वल टू 3 था या n इक्वल टू 2 था, तो हमें कितने डायमेंशन चाहिए रहते थे? we needed 2 subscript, right? हम 2 script से तो लिखते थे jk j कॉमा k, राइट? यहाँ पे आप चाहे 1 कॉमा 2 लिखो, फिर 1 कॉमा 3 करो, ये से तो आप एरे को इंडेक्स करते थे, राइट? अगर सिमिलरली आपका k इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशंस यू हैव n डायमेंशंस, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस एरे को? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट बाय b फर्स्ट इंडेक्स से लेकर अप टू nth इंडेक्स, bk1 टू bkn, राइट? या आप इसी चीज को ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हो, राइट? जिसमें आपका हर एक इंडिविजुअल, अब जैसे यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एरे, राइट? जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, 3x4 का एरे था, राइट? तो हम क्या कर रहे थे, आपकी जो लिमिट थी K1 की क्या थी, 1 से लेकर 3 तक की थी, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, राइट? यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल डायमेंशन जो है आपका, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड, इनकी भी कोई ना कोई लिमिट होगी। मान लिया 1 से लेकर M1, दूसरे की क्या होगी 1 से लेकर M2, ऐसे ही अप टू n की क्या होगी 1 से लेकर Mn तक के रहेगी, राइट? तो यहाँ पे भी आपका इट विल बी वहाँ पे रो मेजर में आप क्या कर रहे थे, पहले रो वाइज सारी चीजें कर रहे थे, राइट? यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट आप सेम रखोगे, योर सेकंड सब्सक्रिप्ट विल चेंज, देन नेक्स्ट सब्सक्रिप्ट विल चेंज, इस तरह से आप मूव करते जाओगे अगर रो मेजर की बात करी जाए। अगर कॉलम मेजर की बात करें, अब वहाँ पे रो मेजर में आप क्या करते थे, पहले 1 2 अगर 2 डायमेंशन की बात करें, राइट, देन 1 3, राइट, देन 1 4, ऐसे तो एलिमेंट स्टोर कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, आपकी जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो सेम रहती थी, लास्ट सब्सक्रिप्ट सबसे पहले चेंज होती थी, और 2 3 4, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे अगर रो मेजर में स्टोर हम करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो लास्ट सब्सक्रिप्ट है वो सबसे पहले वेरी करेगी, उसके बाद सेकंड सब्सक्रिप्ट, फिर थर्ड, इस तरह से अप टू 1, राइट? अगर कॉलम मेजर की बात होती थी, कॉलम मेजर में हम कैसे स्टोर कर रहे थे, योर 1 2, राइट? लेट मी क्लियर दिस। कॉलम मेजर में हम क्या करते थे, पहले आपका फर्स्ट कॉलम आता था, राइट? 2 डायमेंशन की अगर बात करी जाए, तो क्या होता था, ये आपका 1 2 3, दिस विल बी व्हाट, पहले आपका A11, फिर A21, फिर A31, राइट? दैट केस क्या पे हो रहा है, आपका जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो सबसे पहले चेंज हो रहा था, क्या होता था 1 1, फिर आपका दूसरा एलिमेंट कौन सा स्टोर होता था 2 1, देन 3 1, right? So your first subscript is changing very rapidly, then your second, then your third, right? फिर उसके बाद आप क्या करते थे, then used to go at 1 2, then 2 2, then 2 3, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक और आएगा, राइट? इस तरह से तो आप स्टोर करते थे, सॉरी, कॉलम अगर बात कर रहे हैं, कॉलम की बात करें तो क्या होगा, 1 1 1 2 3, 1 1 2 1 3 1, देन 1 2, देन 2 2,
then 3 2, right? This element then this element. तो here what you're saying, your first subscript सबसे पहले आपकी चेंज हो रही है, then your second subscript and so on. तो यहाँ पे भी आपका कॉलम मेजर में क्या रहेगा, your first subscript varies first, then your second subscript and so on. If you're talking about n dimension, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखना हो n डायमेंशंस का तो 3 डायमेंशन आप समझ लीजिए। बहुत 3 डायमेंशन भी बहुत कम ही यूज होता है, ज्यादातर हमारा मैट्रिक्स या 2 डायमेंशन में ही हम स्टोर करते हैं, राइट? I think last 5 minutes are there. First, all of you mark your attendance. राइट, 3 डायमेंशनल एरे अगर आपका है तो 3 डायमेंशंस में क्या होगा, आपका पहला एलिमेंट आएगा योर B11, राइट? अब यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट होगा, राइट? B11 1 1, राइट? पहला एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, B11 से। देन व्हाट वी आर डूइंग, अगर हम वी आर गोइंग कॉलम वाइज, देन नेक्स्ट विल बी B211, राइट? B211, फिर हम क्या करेंगे, विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर सेकंड कॉलम। तो अब आपका क्या होगा, B21 B221, राइट? इस तरह से पेज, आप इसको पेज की तरह समझ सकते हो, एक ये पेज हो गया, राइट? पहले दिस एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन हियर, देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर सेकंड डायमेंशन। सॉरी, आपका यहाँ पे क्या है, ये एक मैट्रिक्स की तरह, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, इनको हमने पेज वाइज लिंक कर दिया है, राइट? तो यहाँ पे हमारा 3 डायमेंशन की तरह अगर आप 2D मैट्रिक्स को स्टोर करते रहो, राइट, तो इट इज योर 3 डायमेंशनल एरे, राइट? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यू नीड 3 सबस्क्रिप्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस एरे, राइट? बट 3 डायमेंशन तक इतना आपको यूज की जरूरत नहीं, बट आपको एड्रेस निकालना पता होना चाहिए अगर एन डायमेंशन एरे भी आपको दिया गया है। थोड़ा सा उसको डिराइव करने की कोशिश करिएगा उसी तरह से जैसे हमने 2D एरे के लिए करा है, राइट? बट वील बी वर्किंग मेनली ऑन वेक्टर्स विच इज मतलब आपका लीनियर एरे जो है उसी के ऑपरेशंस, एंड देन विल बी सीइंग योर मैट्रिक्स और योर 2 डायमेंशनल एरे, राइट? तो जैसे बताया कि वेक्टर को आप 1 डायमेंशनल एरे की तरह स्टोर कर सकते हो, व्हाई? बिकॉज़ योर फर्स्ट उसका आप your each index will be representing a dimension, और उसके corresponding जो भी उसकी स्केलर वैल्यू है आप उससे उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट? ईच एंड एवरी इंडेक्स विल बी रिप्रेजेंटिंग अ डायमेंशन। सिमिलरली अगर आपका m क्रॉस n एरे है जो कि मतलब आपका एक मैट्रिक्स है, उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हो, वी कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अ 2 डायमेंशनल एरे, राइट? एक मैट्रिक्स का बहुत ही कॉमन ऑपरेशन रहता है जो आपने देखा होगा, थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस अगर देखी जाए, राइट? कौन कौन से रहते हैं, यू कैन परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन। अगर आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो आप क्या कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। ऐड का मतलब क्या हो गया, राइट? यू हैव टू ऐड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो दोनों को आप ऐड करोगे, राइट? मैट्रिक्स में यही तो रहता है आपका। ये अगर आपकी दो मैट्रिक्स हैं, तो अब एडिशन में क्या होगा, दिस विल बी एडेड टू दिस, दिस विल बी एडेड टू दिस, जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन है उनको आप ऐड करोगे, राइट? दूसरा ऑपरेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दी है, उसको हमें के टाइम्स कोई स्केलर आपको के वैल्यू दी है, कोई कांस्टेंट के दिया है, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका के डॉट ए होगा। के डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? देन अगर मैट्रिक्स की बात करी जाए तो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आता है, व्हाट इज दैट ऑपरेशन, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है ए एंड वी हैव टू डू द डॉट प्रोडक्ट विद अनदर मैट्रिक्स बी, देन वन इम्पॉर्टेंट, आपको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट इट इज गिवन बाय, एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन हियर इज व्हाट, कि m क्रॉस p अगर आपके मैट्रिक्स A है
देन योर सेकेंड मैट्रिक्स हैज टू बी P क्रॉस N, तभी आप उन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हो, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड B विच इज गिवन बाय A डॉट B इज इक्वल टू, आपका C एक मैट्रिक्स आएगा जिसका जिसका जो साइज होगा दैट इज M क्रॉस N, राइट। ये आपका सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको नॉर्मल पता है कैसे होता है, दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को अगर हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें, डिस्कस करें, तो ये समझ में आ रहा है। दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? मान लिया हमारी एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4, ठीक है। ये आपके मैट्रिक्स ए है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स बी से। 2 0 -4 मान लिए, 3 2 6, राइट। तो पहली कंडीशन क्या है दोनों का, अगर आपके ये m क्रॉस n है, दिस इज व्हाट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही आएगी आप दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे, विच इज 2 क्रॉस 3, राइट। तो सी मैट्रिक्स आप कैसे निकालोगे? यू विल मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, यानी इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दिस रो इंटू सेकेंड कॉलम, देन दिस रो इंटू थर्ड कॉलम, राइट। तो आपका एक पहला एलिमेंट जो आएगा दिस विल बी दिस रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड एलिमेंट जो आएगा दिस विल बी दिस रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, देन थर्ड एलिमेंट जो आएगा दिस विल बी द फर्स्ट